नमस्कार, हमारे श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने डेडलॉक को उसकी एग्जाम्पल के साथ बड़े अच्छे से डिस्कस किया था और इस वीडियो में डेडलॉक से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ डेडलॉक सिचुएशन कैन अराइज इफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड साइमल्टेनियसली इन अ सिस्टम। तो इसका आंसर है डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। डेडलॉक की 4 कंडीशंस होती हैं जिनके नाम है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिम्पशन एंड सर्कुलर वेट। जब ये सारी कंडीशंस एक साथ होल्ड करती हैं तब डेडलॉक की जो कंडीशन है वो उत्पन्न होती है, तो इसलिए इसका आंसर डी आएगा। These conditions are known as Kaufman conditions which were defined by F.G. Kaufman in 1971. Then second question is a process said to be in dash state if it was waiting for an event that will never occur. तो इसका आंसर है डी, यानी कि डेडलॉक। डेडलॉक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मोर देन वन प्रोसेसेस एक ही रिसोर्स को शेयर करना चाहते हैं, तो एज अ रिजल्ट कोई भी प्रोसेस उस रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर पाता, तो इसकी वजह से किसी भी प्रोसेस का काम कंप्लीट नहीं हो पाता। अब जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो 2 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से एक के पास कॉपी है तो दूसरे के पास पेन है, पर दोनों एक दूसरे के साथ कोई भी चीज शेयर नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर दोनों ही क्या है, वेटिंग स्टेट में है, तो दोनों स्टूडेंट्स में से कोई भी अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाता। देन दिस कंडीशन इज नॉन एज डेडलॉक। Next is, in one of the deadlock prevention methods impose a total ordering of all resource types and require that each process request resources in an increasing order of enumeration. This violates the dash condition of deadlock. The correct answer is circular wait. डेडलॉक अकर होने के लिए जो कंडीशन है उनको हम कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। सर्कुलर वेट एक सीक्वेंस होता है जिसके अकॉर्डिंग प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट किया जाता है। लेट्स सपोज प्रोसेस 1 को रिसोर्स R3 एलोकेट किया है, तो उसके बाद प्रोसेस P1 को रिसोर्स R1 या R2 एलोकेट नहीं किए जाएंगे, बल्कि हर एक प्रोसेस को रिसोर्सेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही एलोकेट किए जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिसोर्स लॉकिंग। तो इसका आंसर आएगा बी, फोर्सेस ओनली वन टास्क to use any resource at any time. Basically, resource locking is a process of protecting the data in a database in a multi-processing environment. In computer science, a lock is a synchronization mechanism for enforcing limit and access to a resource in an environment where there are many threats of execution. Next is a set of resources allocations such that the system can allocate resources to each process in some order and still avoid a deadlock is called safe state. Deadlock handling techniques में से deadlock avoidance की 2 states होती हैं, one is safe state and other is unsafe state. तो deadlock avoidance का main focus ये होता है कि process कभी भी unsafe state में नहीं जाएगी। safe state वो state होती है जिसमें हम processes को एक safe sequence में execute करते हैं। Then next question is situations where 2 or more processes are reading or writing some shared data and the final results depend on the order of usage of shared data are called। तो इसका आंसर है ए, यानी कि रेस कंडीशंस। रेस कंडीशन is an undesirable situation that occurs when a system attempts to perform 2 or more operations at the same time, but because of the nature of the system, the operations must be done in the proper sequence to be done correctly. Next question is when 2 or more processes attempt to access the same resource, a dash occurs। तो इसका भी आंसर है डी, यानी कि रेस कंडीशन। एंड देन नेक्स्ट इज अ प्रोसेस इज स्टार्व्ड। तो करेक्ट आंसर इज ए, इफ इट इज परमानेंटली वेटिंग फॉर ए रिसोर्स। स्टारवेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सिस्टम हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करता है और जब लो प्रायोरिटी प्रोसेस की टर्न आती है तो उससे पहले ही कोई हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस रिक्वेस्ट कर देती है, तो इससे क्या होता है कि लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस ब्लॉक्ड हो जाती हैं। दैट इज नॉन एज starvation. The next question is the state of a process after it encounters an input output instruction is dash. तो correct answer is blocked or waiting. Input output instructions के बाद प्रोसेस
एग्जीक्यूट होने के लिए सीपीयू की वेट करती है, तो इसलिए वो वेटिंग स्टेट में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैंकर्स एल्गोरिथम इज यूज्ड, करेक्ट आंसर इज टू प्रिवेंट डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम। बैंकर्स एल्गोरिथम डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम है, जिसे डेडलॉक को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद अ सिंगल रिसोर्स डेडलॉक अकर्स, तो इसका आंसर है डी, नन ऑफ दीज। अगर एक सिंगल प्रोसेस है और एक सिंगल ही रिसोर्स है तो उसमें कोई डेडलॉक नहीं होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैंकर्स एल्गोरिथम फॉर रिसोर्स एलोकेशन डील्स विद डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम में बैंकर्स एल्गोरिथम को यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन ऑफ डेडलॉक। तो डेडलॉक की 4 कंडीशंस होती हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रिम्पशन, होल्ड एंड वेट एंड सर्कुलर वेट। तो इसका आंसर आएगा डी, यानी कि डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर डेडलॉक की कंडीशन नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस टू अकर द डेडलॉक। तो इसका आंसर है बी। तो डेडलॉक में 4 कंडीशंस होती हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिम्पशन एंड सर्कुलर वेट। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डेडलॉक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय विच ग्राफ। तो इसका आंसर है ए, यानी कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं RAG। द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। एज इट्स नेम सजेस्ट, द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज द कंप्लीट information about all the processes which are holding some resources or waiting for some resources। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये MCQs आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि UGC नेट, गेट आदि के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।